वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम हीमेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ हीमोसिड्रिन इज़। आपको बताना है जो हीमोसिड्रिन होता है उसका क्या कलर होता है। आपके ऑप्शंस है ब्लैक, ऐश, ब्राउन और रेड। जो हीमोसिड्रिन होता है यह एक प्रोटीन कंपाउंड होता है जो कि स्टोर करता है आयरन को इन योर टिश्यूज़ बीनीथ द योर स्किन, हमारी स्किन के नीचे। सो आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज ब्राउन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हीमेटोपोइटिक साइट इन फीटस इज। आपको बताना है जो हीमेटोपोइटिक साइट होती है फीटस में वो कहाँ पर होती है। आपके ऑप्शंस है लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और थाइमस। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज लीवर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ बोन मैरो कंपोनेंट्स आर। आपको बताना है जो बोन मैरो होते हैं उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपके ऑप्शंस है एरिथ्रोइड सेल्स, मायोलॉइड सेल्स, लिम्फोइड सेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबाव। सो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑल ऑफ द अबाव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर। आपको बताना है टोटल नंबर क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का। आपके ऑप्शंस है 12, 13, 14 और 15। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 13। टोटल 13 नंबर होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लॉटिंग फैक्टर। आपको इनमें से बताना है कौन सा जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। आपके ऑप्शंस है फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और सोडियम। सो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोडियम। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। आपको बताना है कौन सी विटामिन है जो रिक्वायर्ड होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आपके ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसका जो राइट आंसर है वह है विटामिन के, दैट इज ऑप्शन फोर्थ इज द राइट वन। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज ब्लड सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन इज। आपको बताना है कौन सी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोएगुलेशन के लिए। आपके ऑप्शंस है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज प्लेटलेट्स। नाउ एट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आपके ऑप्शंस है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन थर्ड, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इज। आपको बताना है प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन है जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। आपके ऑप्शंस है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर फिब्रिन। सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एल्ब्यूमिन। Now the 10th question is excessive hemolysis may accumulate this substance in the body। आपको बताना है excessive hemolysis यानी कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसीज का, उसकी वजह से कौन सा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। आपके ऑप्शंस है बिलिरुबिन, ग्लोब्यूलिन, हीम या फिर मिनरल्स। सो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन के वजह से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज बिलिरुबिन। नाउ 11th क्वेश्चन इज ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड आर डैश ऑर्गन। आपको बताना है जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कौन से ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। आपके ऑप्शंस है लीवर, थाइमस, रेड बोन मैरो या फिर गैसेस। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज red bone marrow. Now the 12th question is the insufficiency of this substance in the body may lead to edema of the body। आपको बताना है वह कौन सा सब्सटेंस है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एडिमा हो सकता है बॉडी में। आपके ऑप्शंस है एल्ब्यूमिन, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर गैसेस। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी अगर होगी बॉडी में तो ये जो है एडिमा को कॉज कर सकती है।
नाउ द 13th क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म रिलीज ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है जो हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म होता है वो रिलीज़ करता है एक्सेप्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें एक्सेप्ट बोला गया है। आपके ऑप्शंस है बुलिवर्डिन, ब्लूरुबिन, इंटरफेरोन या फिर यूरोब्लोनोजेन। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3 दैट इज इंटरफेरॉन। नाउ द 14th क्वेश्चन इज मोस्ट सेंसिटिव सेल टू हाइपोक्सिया इज। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको बताना है मोस्ट सेंसिटिव सेल्स जो होती हैं हाइपोक्सिया के लिए वह कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस है मायोकार्डियल सेल्स, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स या फिर स्केलेटल मसल्स। और आपका जो राइट आंसर है वो है न्यूरॉन्स। नाउ द 15th क्वेश्चन इज हाईएस्ट नंबर ऑफ बोन मैरो सेल्स आर। आपको बताना है जो हाईएस्ट नंबर होता है बोन मैरो सेल्स का वो कहाँ पर होता है। आपके ऑप्शंस है प्रोमाइलोसाइट्स, माइलोइड स्टर्म सेल्स, एरिथ्रोइड सेल्स या फिर प्रीकर्सर। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, सोचिए आप क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वह है एरिथ्रोइड सेल्स। नाउ द 16th क्वेश्चन इज माइलोइड स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है जो माइलोइड स्टेम सेल्स होती है वो राइज करती हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सेप्ट में। सो आपके ऑप्शंस है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या फिर लिम्फोसाइट्स। जो माइलोइड स्टेम सेल्स होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स से, जिनको हम हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। और कहाँ से होती हैं ये, हमारे बोन मैरो में। ये जो सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है कंटिन्यूअल रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स टाइप्स इन द बॉडी। सो आपको बताना है जो माइलोइड स्टेम सेल्स होती है वो किसको राइज करती हैं, एक्सेप्ट। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिम्फोसाइट। आई एम सॉरी, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिम्फोसाइट्स। जो माइलोइड सेल्स होती हैं वो न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल और बेसोफिल्स तीनों को राइज करती हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। नाउ द 17th क्वेश्चन इज ब्लड सेल्स दैट डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। आपको बताना है कौन से ब्लड सेल्स होती हैं जो कि डिफेंड करती हैं बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से। आपके ऑप्शंस है इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, टी लिम्फोसाइट्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से डिफेंड करती हैं। नाउ द 18th क्वेश्चन इज केमिकल कॉजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन इज। आपको बताना है प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके ऑप्शंस है एंडोथेलियम रिलीजिंग सब्सटेंस, थ्रोम्बोक्सिन A2, AFP या फिर PGA2। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 दैट इज थ्रोम्बोक्सिन A2। जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है यह एक टेस्ट होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि जो आपकी प्लेटलेट्स हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, कि वो हाउ वेल वो जो है क्लम्प कर रही हैं टुगेदर टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। नाउ द 18th क्वेश्चन इज सीजोसाइटोसाइट्स आर। आपके ऑप्शंस है मटेरियल पैरासाइट, इट इंडिकेट्स इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज या फिर बोथ बी एंड सी। आपको बताना है जो सीजियोसाइट्स होती हैं, सीजियोसाइट्स जो होती हैं वो फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं रेड ब्लड सेल का। जो सीजियोसाइट्स होती हैं ये टिपिकली इरेगुलर होती हैं शेप में, और ये क्या कोज करती हैं, 2 पिगमेंटेड एंड्स हमें इनमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये हीमोलाइटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हीमोलाइटिक एनीमिया होता है उनमें देखने के लिए मिलता है। तो आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो सीजियोसाइट सेल्स होती है वो क्या होती हैं, और इसका जो राइट आंसर है वह है बोथ बी एंड सी, यानी कि ये इंडिकेट करती है इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस को, और इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज। सो आप देखिए इस इमेज में जो सीजोसाइटेड सेल्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। इसमें आपको 2 पॉइंटेड एंड्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 पॉइंटेड एंड्स। आप किसी भी उसमें देखिए जो सीजोसाइटेड सेल्स हैं उनमें क्या आपको मिल रहे हैं, 2 पॉइंटेड एंड्स मिल रहे हैं, और ये जो है इरेगुलर है शेप में, और ये हमें जो है हीमोलाइटिक एनीमिया पेशेंट्स में देखने के लिए मिलती हैं।
Now the 20th question is, which of these type of plasma protein plays an important role in the formation of blood clots? आपको बताना है ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो कौन सी हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। आपके ऑप्शंस है एल्ब्यूमिन, फिब्रोनोजेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर इम्यूनोग्लोबिन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। And the right answer for this question is option second, that is fibrinogen. Now thank you, and if you like my channel and my video, then please subscribe to it and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. And also, if you found this video to be useful, then please share it with your friends. Thank you.